इसमें क्या मतलब जनता को? देखिए, पहले तो आपके माध्यम से आपके सारे दर्शकों को मेरा नमस्कार, प्रणाम। हम लोग इलेक्शन में और इलेक्शन में एक युद्ध की तरह होता है। ये हमारा वॉर रूम है। यहाँ एनडीए के तमाम कर्मठ जुझारू हमारे फाइटर हैं। हमने जो पिछले 20 सालों में एनडीए ने बिहार में जो विकास की एक रथ हर गली तक पहुंचाया है, और 15 वर्षों से जो हमने कस्बा में देखा है कि ये रथ कहीं न कहीं रुका हुआ है, उस 15 वर्षों का वनवास को तोड़ने के लिए यहाँ जितने लोग आप देख रहे हैं मजबूती से कमर कस चुके हैं। हर घर तक हम जाएंगे और अपनी जीत का अंतर कस्बा में पिछले 30 सालों के जीत के अंतर को बढ़ाएंगे और अपना ये वनवास को तोड़ेंगे। एनडीए आपने कहा, एनडीए में जेडीयू कहा। एनडीए में आपने अभी एनडीए कहा, एनडीए में जेडीयू कहा। एनडीए में जेडीयू कहा। जेडीयू देखिए, पहली बार जब बिहार में 2005 में जो वोट पड़ा, वो वोट विकास के लिए पड़ा, एनडीए के लिए पड़ा। एनडीए का मतलब होता है विकास, और एनडीए में हमारे 5 दल हैं। पहला बीजेपी, दूसरा जेडीयू, तीसरा लोजपा रामविलास, चौथा हम और पांचवा आरएलएन। देखिए, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री साहब जब 2014 में पहली बार देश की जनता ने उनको चुना, तो उन्होंने 11 वर्षों में देश का परचम पूरे विश्व में लहराया। और पहली बार जब 2005 में हमारे सुशासन बाबू, विकास पुरुष श्री नीतीश कुमार को अगर वोट दे के जब वो मुख्यमंत्री बने, 2005 से 2025 का बिहार, ये आप देख रहे हैं, ये जो गाड़ियां दौड़ रही है, ये जो रोशनी अभी देख रहे हैं, जो भय मुक्त ये वातावरण है, ये उन्हीं का देन है। और हमारे युवा सम्राट चिराग पासवान जी का एक ही नारा है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। हम लोगों को 2025 फिर से नीतीश और बिहार को विकसित राज्य इस बार बनाना है। यही लक्ष्य लेके हम लोग चुनाव में। विधानसभा में आप अपनी जीतने के बाद 5 ऐसे महत्वपूर्ण कार्य जो इस क्षेत्र के लिए आप करना चाहते हैं, वो 5 आपका महत्वपूर्ण प्लान क्या है? देखिए, एक विधायक के तौर पे आप अगर कस्बा भी घूमेंगे तो पूर्णिया के बाकी विधानसभाओं से जब कस्बा को कंपेयर करते हैं तो बहुत पीछे है। किन चीजों में पीछे है? गांव की जो सड़कें हैं, कहीं सड़कें या तो गड्ढे हैं या कहीं सड़कें कच्ची हैं। तो पहला लक्ष्य जितने भी ग्रामीण सड़कें हैं उसको अच्छी गुणवत्ता से बनवाना, और जो कच्ची सड़कें हैं उसको पक्की करवाना है। दूसरा लक्ष्य, बहुत सारे ऐसे कस्बा के छोटे बड़े मार्केट है जहां जल जमाव की समस्या होती है, उसको खत्म करना, ये सेकंड प्रायोरिटी है। थर्ड, अगर आप मेरे से पूछेंगे, ब्लॉक और थाने में एक बीमारी है बिचौलियों का, इस बीमारी का इलाज करना। चौथा, मेरे नज़र में कस्बा में हर ब्लॉक में एक डिग्री कॉलेज होना चाहिए, ताकि हायर एजुकेशन हमारे बच्चे हमारी बच्चियां पढ़े, उनको पूर्णिया जाने की ज़रूरत ना हो। क्योंकि ऐसा मानना है मेरा, जब बच्चे पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। और पांचवा, मेरे से अगर पूछेंगे तो कस्बा अनुमंडल होना चाहिए। ये 5 ऐसे लक्ष्य हैं जो बहुत आसानी से अचीव किए जा सकते हैं। मुझे नहीं पता पिछले 15 वर्षों से ये क्यों नहीं हुआ। मुझे ऐसा लगता है जब आप विपक्ष में बैठे विधायक को चुनते हैं तो कस्बा की बदहाली उन्हीं का ही एक नतीजा है। कस्बा विधानसभा में एनडीए के उम्मीदवार बागियों से कैसे निकलेंगे? देखिए, देश प्रथम होता है, राष्ट्र प्रथम होता है, राज्य प्रथम होता है। जो आप एनडीए की बात करें, एनडीए की एकता जो है एक चट्टान जब होता है। मैं किसी को बागी नहीं मानता। हर व्यक्ति के अपने विचार और अपने उद्देश्य होते हैं। कुछ लोगों का अपना पर्सनल गोल होता है, लेकिन जब आप राजनीति में आते हैं, जन सेवा में आते हैं, तो आपको ये देखना चाहिए कि आपको उस विधानसभा, उस जनता के लिए आप क्या करने वाले हैं, और पार्टी का क्या निर्देश है उसको आपको मानना होता है। मेरे नज़र में कोई बागी नहीं है। मन और दिल में किसके क्या छुपा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बार जनता, जहाँ जितना मैंने 12 दिनों में देखा है, जनता ने एक लक्ष्य रखा है कि 15 वर्षों में जो नहीं हुआ इस बार हमको करके दिखाना। कस्बा विधानसभा में हम के प्रत्याशी हैं राजेंद्र यादव जी, उनको चुनाव चिन्ह